अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियान शहजाद। एंड जैसे कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि आई एम डूइंग इंटर्नशिप एंड उसमें हम जो चीज़ें नई नई सीखेंगे आई विल डिस्कस अलॉन्ग विद यू गाइस। ओके, तो टुडे आई एम हेयर फॉर दैट एंड द टॉपिक इज़ बॉक्स प्लॉट। नाउ आई माइट नो तुम में से काफ़ी लोगों को ये चीज़ें पता है कि बॉक्स प्लॉट कैसे काम करता है, उसकी पर्पज़ क्या है, बट आई एम हेयर फॉर द न्यू बाइज जिनको नहीं पता। एंड ऑल्सो ये टॉपिक मेरे रिलेटेड है बिकॉज मैंने मैट प्लॉट लिप की सीरीज़ पूरी तुम लोगों के साथ शेयर की थी, बट उसमें हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी एंड इट इज़ ऑल्सो न्यू टू मी एज वेल। तो मैंने अभी भी समझा है, दैट्स वाई आई एम हेयर टू डिस्कस विद यू गाइस कि ये कैसे काम करता है ताकि तुम लोगों को भी समझ आए। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। तो अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं एंड जानते हैं कि ये कैसे काम करता है। सो हियर वी गो। ओके, सो हमारी स्क्रीन पे एक इमेज नज़र आ रही है हमें एंड व्हाट इज़ दिस इज़ एक्चुअली बॉक्स प्लॉट एंड इसको हम समझने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो तुम्हें सबसे पहले अपना ब्लॉक नज़र आ रहा है ना, बॉक्स सा बना हुआ, दिस इज़ कॉल्ड IQR। अभी IQR क्या होता है? इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसको हम समझेंगे बट लेट अस सी द अदर फैक्टर। जो आपको अपर टेल नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं विस्कर। ये जो आपको अपर टेल नज़र आ रही है इसको हम विस्कर कहते हैं, बट मैक्सिमम विस्कर कहते हैं इसको। एंड द अदर वन जो आपको नीचे नज़र आ रही है इसको भी लोअर टेल आप कह सकते हो या आप इसको विस्कर कह सकते हो, बट मिनिमम विस्कर। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई बॉक्स प्लॉट की। एंड यू माइट थिंक व्हाट इज दिस लाइन टेल्स अबाउट। ओके, तो ये लाइन आपको बताती है, ये मीडियन पॉइंट बताती है, ये मीडियन है भाई। एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज आपको क्या बताती है? क्वार्टाइल्स। आपको पता होगा जब आप डाटा से डील कर रहे होते हो पांडास में, जब आप डॉट डिस्क्राइब मेथड लगाते हो वहाँ पे आपको क्वार्टाइल्स मिलते हैं। 25%, 75% एंड 100% तो नहीं मिलता, बट यू गॉट 50%। एंड 50% इज़ व्हाट योर मीडियन इज़। ओके, तो ये जो आपका मीडियन है ये आपको बता रहा है कि आपका 50% क्वार्टाइल रेंज है। मतलब क्या? 50% जो आपका डाटा है ना वो इस लाइन से नीचे लाई करता है। ये जो आपकी ऑरेंज लाइन है ना, इस लाइन से नीचे आपका 50% ऑफ डाटा लाई करता है। एंड 25% क्या बताता है कि भैया 25% डाटा उस लाइन से नीचे लाई करता है जहाँ पे वो 25% बना हुआ है। अब इस बॉक्स में 25% कहाँ पे होगा? वेल यू माइट थिंक कि ये इसके यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो बॉक्स की स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो आपका 25% शो करता है एंड इसको आप क्वार्टाइल 1 भी कहते हो, Q1 आप कह सकते हो। ओके, एंड दिस इज योर 50% जो होता है वो आपका मीडियन होता है, उसको आप क्वार्टाइल 2 कहते हो, Q2। एंड द लास्ट जहाँ पे आपका बॉक्स एंड ओवर होता है वो आपका क्वार्टाइल 3 होता है, जिसको आप 75% जहाँ पे डाटा लाई कर रहा होता है उससे नीचे। तो यहाँ से नीचे जो आपका डाटा है वो 75% है, इससे नीचे आपका डाटा जो है वो 50% है एंड इससे नीचे जो आपका डाटा है वो आपका 25% है। ओके, तो ये चीज़ें तुमने समझनी है। एक और चीज़ मैं बता दूं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो जो आपका बॉक्स प्लॉट बने वो ऑलवेज वर्टिकल हो, इट कुड बी हॉरिजॉन्टल एज वेल। तो वहाँ पे भी चीज़ें सेम रहती हैं, बस आप ये समझ लो उसमें अपर डाउन इन दोनों चीज़ों की जगह लेफ्ट राइट हो जाता है। ओके, बाकी ईच एंड एवरीथिंग रिमेन्स सेम। एंड लास्ट पॉइंट, आपको आउटलायर्स का पता होना चाहिए। आउटलायर्स कौन से होते हैं? जो भी आपकी मैक्सिमम विस्कर की वैल्यू है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू है विस्कर की, इस वैल्यू से पीछे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, ठीक है, लेट्स ये 1 2 3 पॉइंट्स बने हुए हैं, ये सारे आपके आउटलायर्स होते हैं। सिमिलरली मिनिमम विस्कर वैल्यू से पीछे ये मिनिमम है, ये विस्कर की रेंज है, और इससे पीछे जो भी आपके बनेंगे पॉइंट्स वो सारे आपके हो सकते हैं आउटलायर्स। तो दिस इज़ दी प्लॉट जो आपको बहुत सारी चीज़ें बता सकता है एट द सेम टाइम कि ये चीज़ें हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, अगर आप इसको साइड वाइज लेके चलो तो डॉट डिस्क्राइब मेथड जो चीज़ें बताता है ये भी वही चीज़ें काफ़ी हद तक बता सकता है। ओके, उसमें आउटलायर्स नहीं बताई जाती है, उसमें मीन वगैरह चीज़ें बता दी जाती हैं, ऑल्सो IQR बताया जाता है उसमें। तो दैट्स द थिंग, वो यहाँ पे आपको अच्छे से नज़र आ सकता है। ओके, तो ये चीज़ समझ लीजिए। नाउ हम इसको एक दफ़ा विजुअली भी देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये क्या क्या चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं। आल्सो याद रखना बॉक्स प्लॉट आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है एंड वर्टिकल भी हो सकता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, सारी चीज़ें सेम रहती हैं। ओके, कंसेप्ट सेम रहते हैं, बस ये है कि जो वहाँ पे वर्टिकल में लोअर रेंज होती है ना वो आपकी लेफ्ट साइड पे आ जाती है, मिनिमम विस्कर यहाँ पे आ जाता है, एंड जो अपर रेंज होती है, अपर टेल होती है, वो आपकी राइट साइड पे आ जाती है। ओके, दैट्स द थिंग, बाकी सारी चीज़ें सेम है। देख लो बॉक्स प्लॉट है, आपके पास IQR मिल जाता है आपको, जो आपका बॉक्स होता है पूरा उसको IQR रेंज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास लोअर टेल होती है जिसको आप मिनिमम विस्कर कहते हो, एंड अपर टेल होती है जिसको आप मैक्सिमम विस्कर कहते हो। ठीक है, बीच में मीडियन होता है जो आपका Q2 क्वार्टाइल 2 50% रिप्रेजेंट करता है, लोअर क्वार्टाइल होता है जो Q1
आपका 25% रिप्रेजेंट करता है, एंड अपर क्वार्टाइल Q3 जो आपका 75% रिप्रेजेंट करता है। सारी चीज़ें सेम है। एंड यहाँ पे तुम्हें 2-3 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे ये, एंड इस साइड पे भी आपको एक ये नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड योर आउटलायर। ओके, ये चीज़ें समझनी थी। तो इसके अलावा बॉक्स प्लॉट आपको डिफाइन क्या करता है, चीज़ें कौन सी रिप्रेजेंट करता है, अच्छे से वो समझ लेते हैं। बॉक्स प्लॉट आपको 2-3 चीज़ें बताता है। फर्स्ट, आउटलायर्स इसके अंदर हैं या नहीं है, आपके डाटा में आउटलायर्स हैं या नहीं है। ओके, सेकंड, स्क्यूनेस, कि डाटा का झुकाव किस तरफ है, ठीक है, सारा डाटा किस जगह जमा हो रहा है। ओके, एंड स्प्रेडनेस, ठीक है, स्प्रेड हुआ हुआ डाटा कितना स्प्रेड है, कम है, ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें आपको बॉक्स प्लॉट अच्छे से डिफाइन कर सकता है। एंड दीज आर दी थिंग्स जिनको कंसिडर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर यू आर गेटिंग इन टू दी ट्रेनिंग पार्ट। ओके, तो यहाँ भी हम देख लेते हैं ये सारी चीज़ें कैसे डिफाइन करता है। स्क्यूनेस की बात कर लेते हैं। स्क्यूनेस क्या होती है, एक वैल्यू प्रोवाइड की जाती है आपको जो ये बताती है कि डाटा आपका सेंटर में है, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो वो आपको एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब वो वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, एंड उस वैल्यू के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि ये डाटा किस साइड पे जमा हो रहा है, किस साइड पे डेंसिटी इसकी बढ़ रही है। ओके, तो वो चीज़ हम देखने वाले हैं। देखो, एक होता है पॉजिटिव स्क्यू, एक होता है नेगेटिव स्क्यू। नेगेटिव स्क्यू आपका हमेशा मिनिमम विस्कर के आसपास होता है। ओके, मतलब क्या है, ये आपकी या तो लेफ्ट साइड पे होगा, ये अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल है, अगर वर्टिकल है तो ये आपका बॉटम पे होगा। ओके, सिमिलरली पॉजिटिव स्क्यू आपका राइट साइड पे होता है या फिर आपके टॉप साइड पे होता है, डिपेंड करता है आप वर्टिकल काम कर रहे हो इसके साथ या हॉरिजॉन्टल काम कर रहे हो। ओके, नाउ स्क्यूनेस आपको मैंने बता दिया कि ये आपको बताती है कि डेंसिटी किस साइड पे, कैसे बताती है वो देख लेते हैं। लेट्स से आपके पास एक बॉक्स प्लॉट कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। अब याद रखना, जब आप, यह मिनिमम साइड है ना और ये मैक्सिमम साइड है, याद रखना जब आपकी मिनिमम साइड की टेल लंबी हो तो इसका मतलब है आपका डाटा नेगेटिव स्क्यूड है। नेगेटिव स्क्यूड का क्या मतलब होता है कि देखो डाटा इस रेंज में ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, ठीक है, अभी मैं स्प्रेडनेस भी साथ ही समझा रहा हूँ। इस रेंज में ज़्यादा स्प्रेड हुआ है तो वो इससे आगे वाली साइड पे कंडेंस है, डेंसिटी वहाँ पे उसकी ज़्यादा है, यहाँ पे वो जमा हुआ है। तो जो स्प्रेडनेस की वैल्यू दिखा रहा है वो आपको बताता है कि नेगेटिव साइड पे ज़्यादा है, मिनिमम वाली साइड पे ज़्यादा है। लेट्स से आप इसको यूँ अज्यूम कर लो, ये 0 है, ये आपका +1 है, ये आपका -1 है। ओके, तो ये आपका 0 वाली साइड, 0 से पीछे वाली साइड पे लेके जा रहे हैं ना, तो ये आपका माइनस में हो गया। इसी तरह अगर ये वाला ही बॉक्स आपका यहाँ पे आ जाए, ठीक है, एंड इसकी टेल दूसरी साइड से लंबी हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डाटा स्प्रेड हुआ है एंड इस पार्ट में वो डेंस है, यहाँ पे सारा जमा हो रहा है। ओके, तो आप क्या कहोगे, ये पॉजिटिव स्क्यूड है, क्योंकि पॉजिटिव वाली साइड पे इसकी स्प्रेडनेस ज़्यादा है एंड दी अदर साइड पे इसकी जमा होने की सलाहियत ज़्यादा है, वहाँ पे जमा ज़्यादा हो रहा है डाटा। ओके, तो ये चीज़ समझ आ गई। अब ये जो मैंने पॉइंट बताया ना, अगर तो मेरी वाली टेल नज़र आ रही लंबी है तो इसका मतलब है उस साइड पे स्क्यूड है, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आपका नेगेटिव स्क्यूड होता है ना तो आपकी जो मीडियन की वैल्यू होती है वो बड़ी हो जाती है आपकी मीन से। अब यहाँ पे मीन पॉइंट नज़र आ रहा है एंड यहाँ पे मीडियन है। अब मीडियन हम इस साइड पे जा रहे थे ना, ये बॉक्स प्लॉट इस साइड से मिनिमम से मैक्सिमम इस साइड बनता है ना, तो मीन की वैल्यू छोटी है मीडियन से। इसका मतलब क्या है, मीडियन आपका ग्रेटर देन है मीन से, विच मीन्स ये आपका नेगेटिव स्क्यूड है। एक्चुअल में आप मीन और मीडियन से निकालते हो स्क्यू। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, जब आपका मीडियन लेस देन होता है मीन से, मतलब अगर आपका मीडियन यहाँ पे कहीं पिलाई कर रहा है और मीन आपका यहाँ पे है, तो तब आप कह सकते हो कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है। इसका नाता इससे नहीं है कि ये इसकी लेंथ कितनी है, वो वैसे एक अच्छी प्रैक्टिस है। ज़्यादातर चांसेस में ऐसे ही होता है कि ये आपका बता देता है कि कौन सी साइड पे स्क्यूड है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो सही से बताए, इट कुड बी रॉन्ग। ओके, दैट्स वाई तुम्हें सिर्फ मीन मीडियन की वैल्यू देख के ही ये डिफाइन करना है कि ये कौन सा स्क्यूड है। ओके, सही है। स्प्रेडनेस कैसे होती है वो भी तुम्हें समझा दे तो निकालते कैसे हैं। ओके, वैसे तो मैंने समझा दिया कि जहाँ पे डाटा फैला हुआ होगा वहाँ पे स्प्रेडनेस ज़्यादा होगी, जहाँ पे डेंस होगा वहाँ पे उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी एंड वहाँ पे झुकाव भी ज़्यादा होगा, एंड दैट्स वेयर दी स्क्यूनेस इज। ओके,
अब ये वाला थोड़ा सा मैंने गंद मचा दिया है, इसको मैं पहले क्लीन कर लूँ ताकि हम अपनी स्प्रेडनेस को निकालने की क्या कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं प्रक्रिया शुरू करें, है ना। तो वो हम देख लेते हैं एक दफ़ा। ओके, स्प्रेडनेस निकालने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए। एक तो तुम्हें ये रेंज पता होनी चाहिए कितनी है, ठीक है। इसको IQR रेंज कह सकते हो आप, ठीक है, IQR रेंज कह सकते हैं हम इसको। वैसे R तो ये रेंज वाली है, ओके। एंड आपको एक ये रेंज पता होनी चाहिए, ठीक है, जो आपकी टोटल विस्कर्स की मिनिमम मैक्सिमम तक रेंज है, ओके, वो पता होनी चाहिए। इसको हम रेंज कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको प्लॉट करो यहाँ पे, तो ये तकरीबन 6.8 पे आता है। इसको प्लॉट करें तो 5 पॉइंट पे आता है, एंड इसको प्लॉट करें तो ये 1.5 के आसपास आता है, एंड व्हेन यू प्लॉट लास्ट विस्कर तो वो 0.9 के पास आता है। अब हमने क्या किया, हमने इन दो पॉइंट को रेंज वाली जो यहाँ से यहाँ तक है इन दोनों को माइनस कर लिया यहाँ पे, तो हमारे पास 5.9 आया। IQR के जो ये वाले पॉइंट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को आपस में माइनस कर लिए 5 और 1.5 को, तो ये हमारे पास 3.5 आया। अब ये जो 5.9 है एंड 3.5 है, अगर इन दोनों में डिफरेंस कम हो, मतलब यहाँ पे तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस होगा, 2.4 का, आई थिंक 2.4 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के दरमियान, विच इज़ काफ़ी ज़्यादा है। अगर ये डिफरेंस कम हो तो इसका मतलब है आपके पास डाटा सही से स्प्रेड हुआ है। डिफरेंस कम कैसे होगा, जब आपका या तो ये वाला इसके पास, या तो ये विस्कर इसके पास आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, या फिर ये वाला बॉक्स आपका ऊपर तक बढ़ जाए, ठीक है। अब जब बॉक्स बढ़ेगा या विस्कर नीचे आएगा तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भैया आपका डाटा सही से स्प्रेड हुआ है, एक साइड पे बाइसनेस नहीं है, कहीं पे वो ज़्यादा जमा नहीं हुआ, सारा सही से फैला हुआ है, हर जगह पे बराबर डाटा पड़ा हुआ है। और यही डाटा हमें चाहिए होता है जब आप अच्छे से मॉडल ट्रेन करना चाहो। तो अगर ऐसा नहीं हो तो हमें उसको प्री प्रोसेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तो प्रॉपर टेल बन रही है, इस साइड पे बेशक कम है लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी टेल बन रही है, तो ये तो डाटा सही से स्प्रेड नहीं है ना। तो दैट्स व्हाट दिस स्प्रेडनेस टेल्स, कि अगर तुम्हारी ये वाली वैल्यू जो आप इन दोनों को माइनस करके निकाल सकते हो, ठीक है, इनको कंपेयर करके भी निकाल सकते हो कि भैया हमारी रेंज इतनी है, IQR रेंज इतनी है, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, तो इसका मतलब हमारा डाटा एक साइड पे जमा हुआ है, ठीक है, एक साइड पे स्प्रेड हुआ है, एक साइड पे जमा हुआ है। अब वो कैसे देख सकते हो, लेट्स से हमारी ये वाली रेंज है, ठीक है, तो यहाँ तक हम कहते हैं ये हमारी IQR बॉक्स बनता है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारी उसकी टेल बन रही है, ठीक है, तो ये हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो डाटा किस जगह जमा हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स आपके कुछ इस तरह के नजर आएंगे। अगर ये डाटा पॉइंट क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे सारा मेजर डाटा यहाँ पे लाई करता है, और ये आपके बता रहा है कि यहाँ पे डाटा कंप्रेस नहीं हुआ, यहाँ पे स्प्रेड हुआ हुआ डाटा, ओके। तो जब स्प्रेडनेस है तो मतलब यहाँ पे कम डाटा लाई कर रहा है, तो कम डाटा जहाँ पे लाई करता है, अगर ये और कम हो जाए, लेट्स मैं इसको भी रिमूव कर दूँ, ये भी रिमूव कर दूँ, ये भी रिमूव कर दूँ, तो ये तो आउटलायर्स बन जाएंगे ना। तो जहाँ पे आउटलायर होते हैं वहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस ख़राब होती है। तो जहाँ पे इस तरह का डाटा कम हो जाएगा तो वहाँ पे हमारे इश्यूज़ बढ़ने शुरू हो जाएंगे ना। दैट्स व्हाट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास स्प्रेडनेस ज़्यादा है। तो ये चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करनी थी। इसको अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो ये मैंने एग्जांपल ले ली है, एंड इसमें हमने एक डाटा बना लिया, डाटा वेरिएबल बना लिया, इसके अंदर मैंने नंबर्स दे दिए हैं, इसमें हमारे पास आउटलायर्स भी आएंगे एंड हमारे पास नॉर्मल वैल्यूज़ भी आ जाएंगी, या क्वार्टाइल्स भी आ जाएंगे, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ओके। तो दिस इज़ परफेक्ट एग्जांपल तुम्हें अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये हमने डाटा ले लिया, उसको हमने पांडास के जरिए डाटा फ्रेम बना लिया, मतलब टेबल बना लिया, एंड उसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दी। स्क्यूनेस चेक करने के लिए आप सिंपल DF अपना कॉलम पास करके स्क्यू फंक्शन लगा सकते हो, और उसको आप आउटपुट में दे सकते हो कि मुझे स्क्यूनेस की वैल्यू भी दिखा देना, ओके। तो वो बता देगा या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। एंड बॉक्स प्लॉट PLT का फंक्शन बॉक्स प्लॉट कॉल करके आप उसके अंदर अपना सीरीज़ या फिर अपना कॉलम पास कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आप शो कराओगे तो आपको कुछ इस तरह का शो करा सकता है ग्राफ, ओके। नाउ एक चीज़ मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ, लेट मी जस्ट टेल यू। स्क्यूनेस की वैल्यू काफ़ी डिफरेंट आ सकती हैं, माइनस में n नंबर तक जा सकती है ना। तो आपने सिर्फ क्या याद रखना है, अगर स्क्यूनेस की वैल्यू -0.5 से लेके पॉजिटिव 0.5 के दरमियान है, ठीक है, इसके दरमियान है, तो आप ज़्यादा घबराओ मत, आपका डाटा काफ़ी हद तक सही है, उसमें इतनी ज़्यादा बायसनेस नहीं है। लेकिन अगर वो इससे पीछे चली जाती है, 0.5 से -0.5 से पीछे चली जाती है, या फिर 0.5 से आगे चली जाती है स्क्यूनेस की वैल्यू,
देन इट इज़ कंसर्निंग, एंड वहाँ पे आपने इसको सही से मैनेज करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट सही से करना है डाटा को अपने। ओके, तो ये वो चीज़ थी बतानी थी जो मैंने तुम्हें। एंड जब हमने अपने लेट से हम वापस अपने ग्राफ पे आ गए एंड अब हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास इफ़ यू कैन सी यहाँ पे स्क्यू वैल्यू आ रही है, स्क्यूनेस की वैल्यू -0.77 जो कि हमारे -0.5 से बड़ी है। तो मतलब हमें कंसर्न करना चाहिए इस चीज़ को कि ये हमारी परफॉर्मेंस ख़राब करेगा, तो हम इसलिए इसको परफॉर्मेंस से पहले, मतलब इसकी ट्रेनिंग से पहले हम इसको क्लीन करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे। ओके, तो ये चीज़ है। एंड यहाँ पे तुम्हें चीज़ें नज़र आ रही हैं, मैं एक दफ़ा तुम्हें फिर से क्लीन करके समझा भी देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पे बना लेते हैं इसको ताकि तुम यहाँ पे समझ सको। ओके, तो ये हमारा अपर विस्क है, ये हमारा लोअर विस्क है, ये हमारा मेन IQR है जहाँ पे हमारा मेजर डाटा पड़ा हुआ है, एंड दिस इज़ आवर मीडियन, और यहाँ पे हमें इसका स्प्रेड नज़र आ रहा है। ओके, अपेरेंटली इट सेज कि ये वाली इसकी विस्क लंबी है ऊपर वाले से, तो इसका मतलब है ये नेगेटिवली स्क्यूड है। तो नेगेटिव स्क्यूड मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आएगी जो कि आ रही है। अदर थिंग, यहाँ पे आपको आउटलायर्स नज़र आ रहे हैं। अब इन आउटलायर्स ने आपकी परफॉर्मेंस ख़राब करनी है, तो बॉक्स प्लॉट आपको बताता है कि एक तो ये सारी चीज़ें तुम कंसल्ट कर लो, देख लो सारी चीज़ तुम्हें सही लग रही है, ओके, स्प्रेडनेस है या नहीं है वो भी चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद इन आउटलायर्स को हटा के बाहर फेंको। अगर ये मेरे साथ रहेंगे तो मैंने डाटा 10 जब होगा ना मेरे साथ, तो उसकी परफॉर्मेंस की एक्यूरेसी मुझे मत कहना कम आई है, मैं अपने हाथ जोड़ लूँगा। मैंने तुम्हें बता दिया था कि आउटलायर्स हैं, तुमने उनको निकाला नहीं है तो तुम्हारी गलती है। अगर तुम उनको निकाल देते तो इजीली हम अच्छे से परफॉर्मेंस एक्यूरेसी को बढ़ा सकते थे, बट भैया तुम्हारी गलती है। सो दिस इज द थिंग जो हमने अंडरस्टैंड करनी थी कि बॉक्स प्लॉट कैसे काम करता है, इसके अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, लाइक आउटलायर्स कैसे हम देख सकते हैं, उसके बाद स्क्यूनेस क्या होती है, कंप्रेशन मतलब स्प्रेड और कंप्रेशन कैसे काम करती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट वो भी हमने समझ लिया है। अगर आप इस ग्राफ को स्किप करते हो एंड यू गेट इन टू दी अदर ग्राफ्स एंड वहाँ से आप चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, देयर आर हाईली चांसेस तुम एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर रहे हो। सो मेक श्योर ये चीज़ हमारी लास्ट मैटप्लॉटलिब वाले लेक्चर्स में से भी रह गई थी, वहाँ पे हमने नहीं पढ़ा था, बट हमने आज पढ़ लिया है। एंड अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, एंड यहाँ पे तो मैं तुम्हें मिलता रहूँगा।